हेलो दोस्तों, मैं राम कैलाश लॉन्ग रोड आपका आर के नॉलेज जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा इस वीडियो में जो विषय है वो है कि रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीज़र जो बर्फ़ जमने वाला भाग है वो सबसे ऊपर क्यों होता है, तथा जो एसी एयर कंडीशनर उसके अंदर पानी नहीं होते हुए भी पानी है कहाँ से आता है। इन दो बिंदुओं पर हम आज ये जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो हम रेफ्रिजरेटर और एसी, रेफ्रिजरेटर जिसको हम स्थानीय भाषा में फ्रिज कहते हैं, शॉर्ट में फ्रिज कहते हैं, और एसी एयर कंडीशनर, इन दोनों में अंतर क्या है कि रेफ्रिजरेटर तो क्या एक सीमित जगह यानी छोटी सी भाग को ठंडा रखने का काम करता है, जहाँ पर तापमान आर्द्रता उनको नियंत्रित करता है। जबकि एसी एक रेफ्रिजरेटर से बड़ा भाग यानी किसी बड़े कमरे को या बड़े मकान को है या कोई बड़ी भवन है उसको है ठंडा रखने के लिए उसकी आर्द्रता, उसकी तापमान या वह उसको वायुमंडल के स्तर के बराबर नियंत्रित करने के लिए एसी का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का उपयोग इसलिए किया जाता है कि वो छोटे भाग पर हमारी जो खाद्य सामग्री है या वस्तुएं हैं उनको खराब होने से बचाया जाता है। खराब होने से उसमें कैसे बचते हैं, उसमें क्या तापमान है कम होता है, और जब तापमान कम होता है तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो है वृद्धि नहीं कर पाते, उनकी वृद्धि है वहाँ रुक जाती है, जिसके कारण है वो जीव है वहाँ वृद्धि नहीं करेंगे तो वो भोजन सामग्री है, खाद्य सामग्री है कई दिनों तक है सही सुरक्षित बनी रहेगी। अब रेफ्रिजरेटर और फ्रिज ये क्यों काम करते हैं? इनको ठंडक देने के लिए, इनको ठंडा रखने के लिए इनमें गैसें भरी होती हैं। कि पहले जो पुराने मॉडल के जो फ्रिज थे या एसी थी उनमें अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड इन गैसों का प्रयोग होता था, और ये है वायुमंडल की ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद में यहाँ पर एक बीच में एक है HCFC यानी हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये यौगिक के काम में लेने लगे। ये ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता था लेकिन वस्तुओं को ठंडी भी रखता था, लेकिन इसमें एक क्लोरीन थी जो है सबसे ज़्यादा नुकसानदायक थी। तो अब फिर उसके बाद में वैज्ञानिकों ने उसको संशोधित करके HFC हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन इसका प्रयोग करने लगे, उसको काम में लेने लगे। जो आधुनिक जो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर एसी आती है उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह रेफ्रिजरेटर में तो HFC 134A उसको काम में लिया जाता है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में जिसका रासायनिक नाम है 1112 टेट्राफ्लोरोएथेन, उसको काम में लिया जाता है। और एयर कंडीशनर एसी के अंदर है HFC R401A या इस R22, ये दो रासायनिक पदार्थ है जो उस एसी को यानी उस कमरे के वातावरण को ठंडा रखने में काम आते हैं, इनको काम में लिया जाता है। अब हमारा जो विषय वस्तु है टॉपिक था कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को ऊपर क्यों रखा जाता है। फ्रीजर को इसलिए ऊपर रखा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर होता है वो नीचे से वायु को प्रवेश करती है वातावरण की, और वो वायु गर्म होती है। वो वायु हम रेफ्रिजरेटर फ्रिज के पीछे हम देखते हैं नलियाँ होती है, उन नलियों से वो वायु है प्रवेश करती है, और उन नलियों में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, उस वायु को है ठंडा करता है। और वायु को ठंडा करने से ये वायु उन नलियों के माध्यम से कंप्रेसर है रेफ्रिजरेटर में नीचे लगा होता है, उस नलियों के द्वारा है वो वायु है ऊपरी भाग में जाती है, और उस नलियों में जो ये HFC जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उस वायु को एकदम ठंडा करता है। ठंडा करने से वायु के अंदर क्या है, नमी पानी की जो मात्रा है ना वो फ्रीजर के ऊपरी भाग में है बर्फ़ के रूप में वो जम जाती है, और फिर वहाँ से वो वायु है भारी होगी तो वो नीचे की तरफ आएगी, पूरे फ्रीज को है ठंडा करेगी, और नीचे की जो गर्म वायु है वो है उठ कर हल्की होकर ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर का वातावरण फ्रीजर का वातावरण क्या होगा एकदम ठंडा होगा, तो नीचे की जो गर्म वायु है वो हल्की होकर ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठने से वो ठंडी और गर्म वायु है वहाँ पर मिलेगी, जिसके कारण है पूरे फ्रीज का तापमान है ठंडा होता जाता है। अब ऊपरी भाग में बर्फ़ पे जम जाती है, उसके नीचे अलग अलग भागों को है
रखा जाता है। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है कि सबसे ऊपरी भाग है जिसको फ्रीजर है, जिसमें बर्फ बनती है। फिर उसके दूसरे भाग है वह फल फ्रूट सेव रखी जाती है। फिर तीसरे भाग में खाद्य सामग्री है, दूध दही है, इनको रखा जाता है। चौथे भाग में जो सबसे नीचे का भाग है मजबूत और बड़ा खाना होता है, उसमें फल सब्जियां रखी जाती है। और जो गेट है उसके ऊपर है, गेट पर है पानी की बोतल है या कोई जो पेय पदार्थ है उनको ठंडा रखने के लिए रखा जाता है। तो फ्रीजर इसलिए ऊपर रखा जाता है ताकि वो ठंडी करके पूरे वायु है, ठंडी होगी तो क्या होगी, वायु भारी होगी, भारी होगी तो वो नीचे की तरफ पलायन करेगी और पूरे फ्रीज को है ठंडा रखेगी। अब हमारा जो दूसरा है एसी, एयर कंडीशनर में पानी नहीं होते हुए पानी कहाँ से आता है? तो एसी के अंदर है दो भाग होते हैं, एक तो कमरे का भाग है वो इस प्रकार का लगा होता है, और दूसरा कमरे के बाहर का भाग जिसमें पंखा लगा होता है वो इस प्रकार का होता है। वो बाहर का भाग क्या करता है, वायु वातावरण की वायु को अंदर खींचता है। अंदर खींचने के बाद उस एसी में जो फ्रीज में जो नलियाँ लगी हुई होती है ना पीछे की साइड, वैसी उस एसी में भी नलियाँ लगी होती है, उसमें वो वायु प्रवेश करेगी। वो आप वायु प्रवेश करेगी तो वो उस एसी में वो HFC जो पदार्थ है वो भरा रहता है। वो उस वायु क्या करता है, ठंडी करता है। ठंडी करेगा तो वायु में क्या नमी है। फ्रीज में नमी क्या हो रही थी, बर्फ में जम रही थी, ऊपरी भाग में जम जाता था, वो जो पानी था वो बर्फ के रूप में, इसके कारण वो फ्रीज के बाहर नहीं निकलता था। एसी में क्या है, वहाँ पर बर्फ जमने के लिए जगह नहीं, तो उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर देखिए चित्र के द्वारा जो यहाँ लाल रंग है इसमें से तो वायु प्रवेश करती है। फिर ये घूमते घूमते आसमान कलर ये इस प्रकार धारीदार है ना, इस कलर के अंदर यहाँ से वो वायु है ठंडी होकर पूरे कमरे को ठंडक पहुंचाती है। और इस वायु में से जो पानी की मात्रा नमी है उसको ये सोख कर ये नलियाँ वापस आगे पहुंचा देती है, और एक नली के द्वारा या एक पाइप के द्वारा ये कमरे के बाहर की साइड है छोड़ दी जाती है, और वहाँ ये पानी है बूंद बूंद। तो ये एसी में जो पानी है वो कहाँ से है, वो वातावरण की वायु के साथ में जो पानी की मात्रा थी ना जल वाष्प के रूप में था विद्यमान, वो वाष्प है धीरे धीरे संघनित होकर द्रव्य अवस्था में बदल गई और एसी में वो पानी बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक